हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट जीके में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इसरो, जिससे रिलेटेड हम 25 प्लस क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसरो से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वीडियो को कंप्लीट देखना स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट जीके को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसरो, डीआरडीओ, नासा या फिर सीएनएसए। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो। भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। फ्रेंड्स, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। 15 अगस्त 1969 को हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। नासा की बात की जाए तो नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, सीएनएसए है चाइना की स्पेस एजेंसी, जक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी और स्पेस एक्स है अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी। इनको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? आपको इसरो की फुल फॉर्म बतानी है और इसका पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अर्थात इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी बोलते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, विक्रम साराभाई के द्वारा की गई और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सेंटर ISRC या फिर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। यही इसरो का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप स्टार लगा लेना और अच्छे से याद कर लेना। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष में कदम, अंतरिक्ष विज्ञान, मानव जाति की सेवा में या फिर भारत और अंतरिक्ष विज्ञान। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यही इसरो का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? ऑप्शन है आदित्य L1, सोलर LX, सन मून या फिर सन एक्स। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य L1। इसरो जो है यह सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा। इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना सौर मिशन आदित्य L1 साल 2022 के तीसरे महीने में अर्थात मार्च में लॉन्च करेगा। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, किन को भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किन को जाना जाता है? ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम को, नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर के सिवान को या फिर विक्रम साराभाई को। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जो APJ अब्दुल कलाम है उनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। APJ अब्दुल कलाम बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण तथा 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। इन पॉइंट्स को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन को भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? अभी पूछा था किन को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और अभी पूछा है रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, के सिवान या फिर विक्रम साराभाई। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जो के सिवान है उनको भारत के रॉकेट मैन के रूप में जाना जाता है।
के सिवान वर्तमान 2021 समय में इसरो के अध्यक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया, वो थे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया और ये है रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है हिमा दास को, अंजना कश्यप को, सुमन बाला को या फिर रितु करिधल को। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रितु करिधल जो है इनको रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रितु करिधल की बात करें तो रितु करिधल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ काम करने वाली एक भारतीय वैज्ञानिक है। भारत के मंगल मिशन, कक्षीय मिशन और मंगलयान के उप संचालन निदेशक थी। मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से टेसी थॉमस को जाना जाता है। कौन? मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, ये तो है रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया, और मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया पूछे तो वो कौन है? टेसी थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन है? इसरो के अध्यक्ष पूछे तो वो है के सिवान, और यदि संस्थापक पूछे तो ऑप्शन है जीसी वासु, डॉक्टर विक्रम साराभाई, सतीश धवन या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब इसका मुख्यालय बताना आपको कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई में, पोखरण में, चेन्नई में या फिर तिरुवनंतपुरम में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम में, अर्थात केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो के वर्तमान तो अध्यक्ष है के सिवान। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ऑप्शन है श्याम दयाल देव, विक्रम साराभाई, के सिवान या फिर जी सतीश रेड्डी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई, जो कि इसरो के संस्थापक है, वही इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है श्याम दयाल देव को, विक्रम साराभाई को, के सिवान को या फिर जी सतीश रेड्डी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई जो है इसरो के संस्थापक है, उन्हीं को भारत के अंतरिक्ष का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल का क्या नाम था? आपको बताना है भारत द्वारा निर्मित प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम क्या था। ऑप्शन है आदित्य, आर्यभट्ट, चंद्रयान या फिर मंगलयान। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। 1975 में लॉन्च किया गया था, यह आपको याद रखना है। अब आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। आर्यभट्ट उपग्रह को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद से बनाया था। किसकी मदद से? सोवियत यूनियन की मदद से, ये भी आपको याद रखना। और इसका वजन था 360 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई में किस रुपए के नोट पर भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट की तस्वीर छपी थी? ऑप्शन है 2 रुपए के नोट पर, 5 रुपए पर, 5 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर या फिर 20 रुपए के नोट पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 रुपए के नोट पर भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट की तस्वीर छपी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट उपग्रह के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना कि आर्यभट्ट उपग्रह जब लॉन्च किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो फ्रेंड्स आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था और 1975 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वह थी इंदिरा गांधी। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्यभट्ट उपग्रह की लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ऐसा पूछ लेता है तो वो थे सतीश रेड्डी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने मंगल मिशन को कब लॉन्च किया था? ऑप्शन है 15 फरवरी 2011 को, 17 जून 2015 को, 5 नवंबर 2013 को या फिर 18 मार्च 2019 को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर 2013 को इसरो ने मंगल मिशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान समय में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? वर्तमान समय में भारत के अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, के सिवान या फिर सुनील अरोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्हीं के पास वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो ये तो सभी को पता होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी, जो कि अंतरिक्ष से लौटते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला की बात करें तो ये कल्पना चावला अंतरिक्ष में कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी। कौन से यान से? कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? मिशन चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड लॉन्च हो चुके हैं, अब पूछा थर्ड को कब लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन है 2021, 2022, 2023 या फिर 2024 में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2022 में लॉन्च किया जाएगा मिशन चंद्रयान 3 को। फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ 22 अक्टूबर 2008 को, सेकंड लॉन्च हुआ 22 जुलाई 2019 को, और अब जो मिशन थर्ड है वह लॉन्च होगा 2022 में। महीना अभी अनाउंस नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश से संबंधित थे? पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर कवर होता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए यूरी गागरिन। अब पूछा है वे किस देश से संबंधित है, तो ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चाइना या फिर भारत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे रूस के रहने वाले नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने जीपीएस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए किस नाम से नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है? नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन है नियो जीपीएस, नेविक, इन जीपीएस या फिर भारत जीपीएस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेविक नाम से। नेविक की फुल फॉर्म देखिए, नेविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये नेविक की फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स, आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट जीके को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फ्री में उपलब्ध होंगी, और यदि कोई भी अपडेट आती है तो वह अपडेट आपको पीके स्मार्ट जीके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो भारत के किस राज्य में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के बाद इसरो जो है वह भारत के तमिलनाडु में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले में, कौन से जिले में, जिला पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए थुत्तुकुडी जिले में पर्वतीय गांव कुलशेखरापट्टिनम में। गांव का नाम भी आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको डीपली अच्छे से याद रखना है। कुलशेखरपट्टिनम गांव में और थुत्तुकुडी जिले में रॉकेट लॉन्च पैड की स्थापना कार्य जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या था? पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? आपको पीएसएलवी की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पिन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पिन लॉन्च व्हीकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा है जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? अभी यहाँ पर जीएसएलवी की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन है ग्रुप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिक्रोनस लॉन्च व्हीकल या फिर जियो सिक्रोनस सैटेलाइट व्हीकल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी का पूर्ण रूप है। तो इसको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही 24 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसरो से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से याद करना है। यदि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।